नमस्कार दोस्तों, घर पर कैसे बनाएं चौड़ा सीना। अक्सर बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या घर पर हम एक चौड़ा वाइड और एक हेल्दी चेस्ट बना सकते हैं। ऐसा चेस्ट जो देखने में भी आकर्षक लगे, क्या ये घर पर बनाना पॉसिबल है? तो मेरा आंसर है यस, 100% आप एक अच्छा लुकिंग चेस्ट बना सकते हैं घर पर भी। कुछ एक्सरसाइज करनी है, कुछ बातों का ध्यान रखना है, और अगर आप 1 महीने तक ऐसा करते हैं तो 1 महीने में ही आपको बहुत ही गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है इसरार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इसरार MBBS मेडिको, जिसमें मैं आपको मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, फिटनेस से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। तो अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि घर पर चेस्ट बनाना भी पॉसिबल है और घर पर एक आप अच्छी फिजिक और एक अच्छी हेल्थ बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि हमारी जो चेस्ट है उसमें कौन कौन सी मेन मसल्स होती हैं। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा चेस्ट होता है, हमारे चेस्ट में मेनली 2 मसल्स होती हैं, 2 मसल्स होती हैं। ये जो 2 मसल्स मेन है, इसमें से एक है पेक्टोरालिस मेजर मसल, जो हमारे चेस्ट का ऊपरी हिस्सा है और बड़ा हिस्सा है, और इसके अंदर एक छोटी मसल्स होती है जिसका नाम है पेक्टोरालिस माइनर मसल। तो चेस्ट में अगर आप चाहते हैं ग्रोथ करना, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो 2 मसल्स हैं, इनको आपको बेसिकली न्यूट्रिशन देना है, एक्सरसाइज करनी है, मसल पंप करना है, जिससे ये बहुत तेजी से ग्रोथ होता है। और मैं आपको बता दूं, चेस्ट की मसल बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, इसकी बहुत जल्दी ये बल्की हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं एक अच्छा चेस्ट बनाना, ये जो पेक्टोरालिस मेजर है, पेक्टोरालिस माइनर मसल्स हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी जो मसल्स हैं ये बल्की उभर उठ के आने लगे, आप जब चले तो आपका सीना एकदम उठ के तना हुआ रहे, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, अगर एक अच्छा सीना चाहते हैं, वो चाहते हैं उनका सीना एकदम फिट रहे, एकदम कसा हुआ रहे, ठीक है। तो ये 4 बातें फॉलो करना आज से ही चालू कर दो, और मैं 1 महीने में आपको 100% रिजल्ट लाके दूंगा, इस बात की गारंटी है। सबसे पहला है न्यूट्रिशन। अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी हेल्दी हो, आपकी बॉडी बने, मेनली आपका चेस्ट बने, तो आपको सबसे पहले न्यूट्रिशन करना पड़ेगा। आप चाहे जितनी जिम कर लो, चाहे घर में जितना वर्कआउट कर लो, आपकी बॉडी बिल्कुल नहीं बनेगी अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है। न्यूट्रिशन से मैं बात करूंगा प्रोटीन के बारे में। आपको प्रोटीन जो है अपनी डाइट में बढ़ाना होगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी प्रोटीन के ऊपर वीडियो बनाई है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्रोटीन, इसको जरूर देखना, क्योंकि प्रोटीन की नॉलेज सबको नहीं है। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट भी रखना है। कुछ लोग अपनी जो डाइट होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट को कट कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो है एनर्जी आपको देता है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कर पाएंगे। अगर जिम जाते हैं तो वर्कआउट कर पाएंगे। इस वीडियो में आपको मेनली घर में एक्सरसाइज बताऊंगा, और ये एक्सरसाइज आप जिम में भी कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में जो भी मैं एक्सरसाइज बता रहा हूं, ये सारी एक्सरसाइज आपको घर में करनी है। अगर आप जिम जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिम बॉय जो हैं वो घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और जिम में भी कर सकते हैं। अगला है हमारा वर्कआउट। मैं भी आपको 4-5 एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको घर में करनी है। डेली 30 मिनट से 45 मिनट इनको करिए, और 1 महीने में बेस्ट वर्कआउट का जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। तीसरा है रेस्ट। रेस्ट करना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपने न्यूट्रिशन अच्छा लिया, आपने वर्कआउट किया, जिम में किया, घर पे किया, डजंट मैटर, लेकिन अगर आपने 8 से 10 घंटे रेस्ट नहीं किया, जी हां, मिनिमम 8 घंटे की नींद और 2 घंटे का नॉर्मल रेस्ट नहीं किया, तो फिर आपकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी। क्योंकि बॉडी हमारी, जब हम वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। अगर बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा तो बॉडी, जो इनकी मसल की इंजरी है, जो मसल फाइबर टूटे हैं, उनको बनाएगी कैसे, उनकी ग्रोथ कैसे करेगी। इसलिए हमको 8 से 10 घंटे रेस्ट चाहिए होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेचिंग। चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो जिम करने वाले प्रो लोग हों, वो लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो लोग स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। और मैं बता दूं, स्ट्रेचिंग करने से जो मसल है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। मसल की जो बेसिकली मसल का जो पीक लेवल है ग्रोथ का, वो बढ़ता है। मसल जो है बेसिकली मसल फाइबर बहुत जल्दी बनाती है। अगर आपने मसल को स्ट्रेच किया तो आपकी मसल की इंजरी भी नहीं होती। अगर आप कोई वर्कआउट या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपको जो है बेसिकली क्या करना है, स्ट्रेचिंग करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। नाउ अब समझते हैं कि जो हमारी चेस्ट है उसको घर पे हम कैसे ट्रेन करेंगे। उसके पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जो चेस्ट के मसल के पार्ट्स हैं वो कैसे ट्रेन हो सकते हैं। तो देखिए, हमारे जो चेस्ट है वो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया हमारा अपर चेस्ट,
एक हो गया होल चेस्ट और एक हो गया लोअर चेस्ट। इसको अच्छे समझिएगा, हम जो चेस्ट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। एक अपर चेस्ट होता है, एक मिडिल पार्ट होता है, मैं ऐसे बना देता हूं, जिसमें हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे पूरे चेस्ट के लिए होगी, और ये हमारा लोअर चेस्ट है। देखिए कुछ लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि जो उनको सीना है वो यहाँ पे खाली होता है, ठीक है, और नीचे बल्कियर होता है, ठीक है, नीचे लटकता है या फिर बल्कि होता है, ऊपर खाली रहता है। ऐसे लोगों को जो है क्या करना है, पैरों को ऊपर रखना है और अपने हाथ को नीचे रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली फॉरवर्ड डिक्लाइन पुश। तो बेसिकली ये जो पुशअप्स होती हैं जहां पर आप फॉरवर्ड डिक्लाइंड होते हैं, अगर आप इस पोजीशन में पुशअप्स घर पे करते हैं तो इसके जो है आपको 10-10 या 15-15 के कम से कम 3 सेट करने हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो अभी आपसे 2-4 जाएंगे, लेकिन एफर्ट मारते रहिए, 1-2 महीने में आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप 50-20 के लगा देंगे। तो ये नंबर 1 की आपकी एक्सरसाइज हो गई, जिसमें आपको क्या करना है, आगे की ओर डिक्लाइन होकर पुशअप्स मारने, इससे आपका अपर चेस्ट बनेगा। अगला हो गया होल चेस्ट। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका अपर चेस्ट उड़ जाए, और उस केस में आपको क्या करना है कि आपको फ्लैट जो है पुशअप्स मारनी है, आपको एकदम सीधा रहना है और इस पोजीशन में आपको पुशअप मारनी है, और 10-10 के 3 सेट इसके बाद आपको इसके करने हैं। इसके बाद में क्या करना है, देखिए बिगिनर हैं तो आपसे 2-2 4-4 जाएंगे, आप करिए, रेस्ट लीजिए, आराम करिए 10-15 दिन में आपकी आदत आएगी इस लेवल पे, और इस लेवल का वर्कआउट करना होगा। अगर आप एक बल्कि चेस्ट चाहते हैं, देखिए भाई जितनी बड़ी उम्मीद रखनी होती है उतना ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, याद रखना, वर्क हार्ड करोगे तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है हमारा इनक्लाइन चेस्ट प्रेस। ये जो हमारी पुशेस हैं इसमें हम चेस्ट को ऐसे प्रेस करते हैं, फिर ऐसे आते हैं, और ये इनक्लाइन बेसिकली आपके घर में कोई अगर बेड हो तो बेड में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आपका इसमें क्या होता है, लोअर चेस्ट जो है ट्रेन होता है, जिसमें जो चेस्ट का जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो कर्व है ये ट्रेन होता है, जिससे आपका जो चेस्ट अगर लटकता है तो वो टाइट हो जाएगा और चेस्ट जो है आपका बल्कि हो जाएगा। ये 3 एक्सरसाइज करने के बाद में एक सबसे बड़ी मिस्टेक इनमें आती है, वो ध्यान सुन लो फिर बताता हूं आगे। जब भी हम क्या करते हैं, पुशअप्स करते हैं, तो हमारी बॉडी सीधी नहीं रहती, या तो हमारा कमर वाला हिस्सा झुक जाएगा, या तो हमारे हाथ क्या हो जाएंगे, फैलने लगेंगे, या हमारा सीना नीचे को आ जाएगा। तो देखो ये गलती नहीं करनी है, हाथों को शोल्डर के सामने इस पोजीशन में आपको रखना है, ना ज्यादा पास रखना है ना ज्यादा दूर रखना है, ऐसे एकदम सामने रखना है। और वहीं पर जो बॉडी का आपका पोस्चर है वो एकदम स्ट्रेट होगा, आपकी जो स्पाइन होगी एकदम स्ट्रेट होगी, बिल्कुल बिल्कुल बैक बोन से लेकर के एकदम टो तक, सर से लेकर पैर तक बॉडी एकदम सीधी होगी। फिर आपको इस फॉर्म में पुशअप मारनी है, तभी आपकी जो मिस्टेक है वो खत्म होगी और आपकी इंजरी नहीं होगी, कमर में दर्द, शरीर में दर्द नहीं होगा, और आपको बेटर पंप देखने को मिलेगा। अच्छे अच्छे लोग जो एकदम एडवांस लेवल पे जिम करते हैं, प्रो लेवल की जिम करते हैं, वो लोग भी ये गलतियां करते हैं। तो ये गलती कभी घर पे नहीं करनी है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हमारी अगली जो एक्सरसाइज है वो आती है बेंच डिप्स। बेंच डिप्स करने से आपकी 2 मसल, एक तो आपकी ट्राइसेप्स भी आपकी ट्रेन होती है, साथ में जो चेस्ट है, मेनली जो आपका लोअर चेस्ट है गाइज, ये आपका एकदम ट्रेन होता है। तो बेंच डिप क्या करते हैं, आप घर में आपके बेड होगा, उसमें आप सोफा होगा, बेड होगा, उसमें आप इस तरह से पोजीशन पैर आगे फैलाइए और बेंच डिप्स लगाइए। 10-10 के आपको 3 सेट लगाने हैं। कम से कम स्टार्टिंग बता रहा हूं, 15 दिन जब हो जाएंगे तुम 20-25 तक आराम से चले जाओगे, और जिस दिन तुमने 20-25 के 1 महीने तक लगा दिए भाई साहब मजा आ जाएगा। लेकिन याद रखना, ये जो मैं वर्कआउट बता रहा हूं ये वीक में 3 दिन आपको करना है, गैप देके करना है, डेली नहीं करना है, इस बात का आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब आता है डंबल प्रेस एट होम। अगर आपके घर में डंबल रखा हुआ है और आप घर पे ही जिम करना चाहते हैं बहुत अच्छी तरह से, यार देखो 400-500 रुपए के अमेजोन में जो है डंबल मिल जाते हैं, ना पता हो कमेंट कर देना, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो डंबल लेना है, जमीन में इस तरह से लेट जाना है और डंबल प्रेस करना है, बिल्कुल चेस्ट तक लाना है, फिर उसको जो है क्या करना है, पुश करना है। जब लाएंगे तो आराम आराम लाएंगे और एकदम से ऊपर ले जाएंगे, लाएंगे आराम आराम लाएंगे, एकदम से ऊपर ले जाएंगे। इस फॉर्म में आपको करना है। आप अगर इस तरह से डंबल प्रेस करते हैं घर में, तो आपका जो चेस्ट है वो एकदम बाहर निकल आएगा, बहुत बल्कि हो जाएगा। अगला है प्लैंक। देखिए होता क्या है, कभी कभी हमारा चेस्ट जो है वो ठीक ठाक रहता है लेकिन दिखता नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा पेट बाहर होता है, वहीं पर जो हमारा चेस्ट है वो ढीला होता है, लटकता है, तो एकदम तना नहीं रहता है। उस केस में आपको क्या करना है, प्लैंक करना है। प्लैंक सबको पता होता है पोजीशन, प्लैंक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है मैंने, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। प्लैंक एक्सरसाइज करते हैं तो डेली 5 मिनट प्लैंक करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद, बहुत ज़्यादा फायदे हैं। 1 मिनट 2 मिनट से स्टार्टिंग करो, 5 मिनट तक जाओ। अगर 5 मिनट प्लैंक में टिक गए तो याद रखना आपकी इतनी फिजिक, आपकी इतना स्टेमिना किसी के पास नहीं होगा। ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जब भी वो वर्कआउट करते हैं, चाहे जिम में करें चाहे घर पे करें, वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो ये वर्कआउट करने के बाद तुरंत बैठ जाएंगे, कुछ खाने लगेंगे,
या रेस्ट करने लगेंगे। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। आपके पास कुछ नहीं है तो ऐसे ऐसे ही एक्सरसाइज करिए, है ना। एकदम वॉल में टिक जाओ, दीवार में, और एकदम ऐसे वॉल में, मतलब दीवार में हाथ रख लो ना, फिर ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करो। इससे आपको क्या है, मसल चेस्ट की स्ट्रेच होगी। जब मसल चेस्ट की स्ट्रेच होगी तो उससे बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। मसल की पावर अच्छी होगी, मसल की ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। आपका जो चेस्ट है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हैं, 1 महीने तक रूटीन में करते हैं, तो आपको एक अच्छा हेल्दी बल्कि चेस्ट देखने को मिलेगा। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सारी एक्सरसाइज कॉमन है। आप घर में आराम से करिए अगर आप चाहते हैं कि जो आपका चेस्ट है या ब्रेस्ट है ये हमेशा हेल्दी रहे, अच्छा रहे और आप हमेशा जवान दिखें। थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं फिर आऊंगा एक नई वीडियो के साथ। अगर आप कोई नई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें, मैं उस पर ही वीडियो बनाता हूं जो हमारे सब्सक्राइबर चाहते हैं। मैं फिर आऊंगा। जय हिंद।